हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ओवरव्यू दिया था और कंपेयर करके बताया था डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए, क्यों अपने बिजनेस को आपको डिजिटल मार्केटिंग में लेके आना चाहिए। और इसके कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा और आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में आने में आपको कितना फ़ायदा होता है। आप अपने बिजनेस को डाउन लेवल से अप लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक। मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं द डिजी लाइव, बोले तो डिजिटल ज्ञान। तो दोस्तों, मार्केटिंग के लिए अभी तक आप क्या कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीवी पे ऐड दे रहे थे, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे थे, बिलबोर्ड लगवा रहे थे, पंपलेट बंटवा रहे थे, होर्डिंग लगवा रहे थे। और आप देख रहे थे कि आप पैसा तो खर्च कर दे रहे हैं, बट आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बिलबोर्ड से आ रहा है, होर्डिंग से आ रहा है, न्यूज़पेपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपको पता ही नहीं लगता था। और यही तरीका अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करते थे तो आप सारा डेटा ट्रैक करके रख सकते थे कि आपका कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, बिल बोर्डिंग से आ रहा है, होर्डिंग से आ रहा है। कि होर्डिंग से कस्टमर नहीं आ रहा है तो आपका वो वेस्टेज आ रहा है, आप उसको बंद कर सकते हैं। बट ऐसा आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते थे, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। और आप सोच रहे होंगे कि एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं अपनी शॉप पे किसी को बिठा दूं, साइड बाय साइड एक सेल्समैन को हायर कर लूं या किसी एग्जीक्यूटिव को अपने शॉप पे बिठा दूं, अपने ऑफिस में बिठा दूं और वो जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे आता है और वो उससे बोले कि आपने कहाँ से मेरा ऐड देखा, आप उसका नेम एंड नंबर नोट कर ले, आपने बिलबोर्ड पे देखा, न्यूज़पेपर में देखा, टीवी में देखा। तो इस तरीके से आप डेटा मेंटेन कर लेते। बट डेटा मेंटेन करने के बाद अगर आपने उसको कुछ सेल भी कर दिया तो आप उसको दोबारा से रीटारगेटिंग करना है, दोबारा से आपको ऐड दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो उसका डेटा सेव कर रखा है, मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। तो रिलेशनशिप भी कॉल होती है। रिलेशनशिप कॉल बोले तो कि कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बना के रखना। तो आपका एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? हेलो सर, आज आपका बर्थडे है, दिस एंड दैट, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे। मतलब इसमें टाइम कंजप्शन था। आपने एक बंदा भी बिठा रखा है, वो भी इरिटेट हो सकता है, कस्टमर भी इरिटेट हो सकता है कि यार मैं शॉप पे सामान लेने जा रहा हूँ, क्यों मेरे से बार बार ये डिटेल्स पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, मेरे को सामान दे और मैं जाऊँ। बट ये तरीका बहुत पुराना हो चुका था। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप ये भी कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का सारा डेटा ट्रैक कर सकते हैं। करना क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ अपने डेटा को आपको CRM सॉफ्टवेयर से लिंक करना होता है और सारा काम वही करेगा। कैसे करेगा वो? आपने सपोज़ दैट आपको एक रिलेशनशिप कॉल करना है, तो CRM क्या करेगा? आपने सिर्फ एक बार एक्टिविटी करनी है और आपको सारा डेटा वहाँ फिल करना है। सारा डेटा फिल करना है बोले तो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के रखना है, एनिवर्सरी का डॉक्यूमेंट, बर्थडे का डॉक्यूमेंट, वेलकम मेल का डॉक्यूमेंट और थैंक यू का डॉक्यूमेंट। आपने सारा कुछ एंट्री करके रख दिया तो CRM सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हाय लिखेगा और उस डॉक्यूमेंट से उसका नाम उठाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से थैंक यू मेल उठाएगा, वेलकम मेल उठाएगा, एनिवर्सरी मेल उठाएगा, बर्थडे मेल उठाएगा और डायरेक्ट आपके कस्टमर को भेज देगा। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप कॉल, जो कि मैनुअल कॉल कभी कभी मिस हो सकती थी। बट CRM सॉफ्टवेयर में एक बार एंट्री कर दी तो भैया मैसेज जाएगा ही जाएगा और सामने वाला आपका कस्टमर सोचेगा कि आप पर्सनली उसको मैसेज टाइप करके भेज रहे हो। इससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन भी अच्छा बनेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको एक अपना ऐड चलाना है। आपने एक बिलबोर्ड लगा दिया मुंबई में, एक जगह है जैसे अंधेरी हो गया, वहाँ पे अपना एक होर्डिंग लगा दी, सॉरी बिलबोर्ड, होर्डिंग लगा दिया। और वहाँ पे आप चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 30 साल के लोग हैं वो मेरे ऐड को देखें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है जो कि 30 साल के बाद ही लोग उसको लेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप चाहते हैं सिर्फ उसको लड़के ही देखें, यानी कि मेल देखें, और 30 साल से 40 साल, 30 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग देखें। आपने पैसा लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मेरे को 6 महीने तक यहाँ पे होर्डिंग लगानी है। और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि उस ऐड को लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रहे हैं, बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने अपना पैसा वेस्ट कर दिया।
आपने वहाँ पे अपना टोटली पैसा वेस्ट कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि मेरी तो ये टारगेटिंग ऑडियंस थी ही नहीं जिसने इस ऐड को देखा। तो वहाँ पे आप रियलाइज़ करते हैं कि यार मेरे को अब 1 महीने के बाद अपना ये बिल होर्डिंग हटानी है। तो वो आप होर्डिंग हटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 6 मंथ के लिए, क्योंकि आपको हर महीने लाखों रुपया देना होता है, क्योंकि एक पॉश एरिया में लगाया हुआ है, एक अच्छे एरिया में आपने मुंबई में अंधेरी में ये ऐड चला रहे हैं, अपना होर्डिंग लगा रखा है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में आप इतनी डीपली जा के टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा मुंबई में रहता है, घाटकोपर में रहता है, कोई बंदा दिल्ली में रहता है, द्वारका में रहता है, और आपकी टारगेटिंग ऑडियंस आप उसका डेट ऑफ बर्थ के साथ टारगेट कर सकते हो कि इतने साल के लोग इस ऐड को देखें। आप बंदा अनमैरिड है, उसके किड्स हैं या किड्स नहीं हैं, वो जॉब करता है या नहीं करता है, मतलब इतनी डीपली जाके आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, आप यहाँ तक भी सेलेक्ट करके इसको टारगेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं था। आप यहाँ पे इतनी ज़्यादा डीपली टारगेटिंग करते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज अपने कस्टमर के पहुँच जाते हैं। उससे होता क्या है कि आप जिस कस्टमर को चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट वो परचेज़ करे, वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, परचेज़ करता है और प्रमोट भी करता है। एक तरीके से आपका प्रोडक्ट प्रमोट भी होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक करेंगे, जितने से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचेगा, रीच होगी, इम्प्रेशन आएंगे। ये थोड़े टेक्निकल टर्म है कि इम्प्रेशन भी आएंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इम्प्रेशन क्या होता है, सभी चीज़ आपको बताऊंगा। और आप दोस्तों, आपने गूगल का नाम तो सुना ही होगा। ये कैसा क्वेश्चन है, आजकल छोटे से बच्चों को भी पता होता है गूगल क्या होता है। ये सब जो टारगेटिंग बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहा हूँ, आप कहाँ किस प्लेटफॉर्म में जाके करते हैं? सबसे पहले आप एक अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। वहाँ पे डेफिनेटली आपने ब्राउज़र को लॉगिन कर रखा होगा, आपकी आईडी भी होगी। आपको पता है गूगल आपका सारा डेटा अपने पास रखता है। गूगल के पास ऐसी एल्गोरिथम चल रही हैं कि आपकी टारगेटिंग क्या है, आपके प्रोडक्ट को कौन से लोग इंटरेस्ट होकर ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ के लोग हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है। मगर मतलब आपने फर्स्ट टाइम अगर टारगेट कर दिया तो गूगल सारा डेटा अपने पास स्टोर करके रखता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप रीटारगेट करते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। मतलब कि उसकी कितनी हाउस होल्ड इनकम है, इवन वो भी गूगल को पता होता है। इतनी डीपली टारगेटिंग आप जाके कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए आपके एरिया में एक शॉप है, KFC शॉप है, एक बर्गर की डोमिनोज शॉप है, और साथ में आपकी एक लोकल शॉप है जो भी आप बर्गर भी बेचते हैं, नॉन वेज भी बेचते हैं, और KFC वाला भी मैकडोनल्ड वाला भी, मैकडी वाला भी अपना एडवर्टाइजमेंट चला रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे। तो आप भी उसके साथ compete कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। आप भी अपना ऐड उसी तरीके से रन कर सकते हैं जो KFC और मैकडी चला रहा है। उसी कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। एक लोकल शॉप वाला भी उसी कस्टमर को टारगेट कर सकता है और उसको एक पैरेलल लेवल पे compete कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास कम पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में यही फ़ायदा मिलता है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक लेवल में रख के हम चलते हैं। उसी को वो भी टारगेट कर रहा है, आप भी टारगेट कर रहे हो। तो होता क्या है कि दोनों को जब एक ही साथ टारगेट करते हैं तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जो उसके पास कस्टमर जा रहे हैं आपकी शॉप पे भी आ सकते हैं। मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो लोग आपकी शॉप के सामने से गुजर रहे हैं उन्हीं को पता रहता था कि आप यहाँ पे फलाना शॉप खुली हुई है, इस नाम से खुली हुई है। बट KFC डोमिनोज को तो दुनिया जानती है, उसको सबके बारे में सब दुनिया में सबको उसके बारे में पता है। तो होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में एक ही लेवल, पैरेलल लेवल पे आप चल सकते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, चाहे पैसा कम हो चाहे ज़्यादा हो। जब तक ये बंदा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में लगाता रहेगा, जब तक आप लगाते रहेंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे। मान के चलो आपके एरिया में एक फ्रेंड था जिससे आप बहुत सालों से मिले नहीं हो, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम के बाद आप उससे मिले नहीं हो, और उसने अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, और आप उस एरिया में जाते भी नहीं हो। तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ ना जाते हुए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ रुख किया और उसने अपना ऐड चलाया वहाँ पे।
और उसने शॉप किस चीज़ की खोली, वेज की भी नॉन वेज की, जहाँ पे वेज भी मिलता है नॉन वेज भी मिलता है, बोले तो चिकन मटन मतलब सारे वैरायटी वहाँ पे मिलते हैं। और उसने बहुत ही अच्छे लेवल पे शॉप खोली है। अब कहीं पे उसने जो भी कोई कोर्स किया हो, शेफ़ का कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, उसके बाद वो शॉप खोली। आप उससे बहुत दिनों से आपने उससे कांटेक्ट भी नहीं किया है, तो होगा क्या कि डिजिटल मार्केटिंग में आप उसका ऐड देखेंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब उसने अपना एडवर्टाइजमेंट किया और आपने अपने मोबाइल पे ऐड देखा, क्योंकि आप उसकी टारगेटिंग ऑडियंस थे। टारगेटिंग ऑडियंस में उसने क्या रखा होगा, अपने लोकल एरिया में अपना पिन कोड डाला होगा, डिटेल डाली होगी, एज डाला होगा, सब कुछ डाला होगा, कितने लोग इसको, मतलब कि वेज नॉन वेज तो हर कोई बंदा खा सकता है, तो उसने सारा एज ग्रुप वगैरह सब कुछ फिल किया होगा। आपने ऐड देखा, कह रहा ओ भाई ये तो मेरा दोस्त था, इसने ये शॉप खोल लिया, ओ भाई इसने ऐसी शॉप खोल ली, मैं तो अभी वहाँ यहाँ पे हूँ, उसने यहाँ तक पहुँच गया। तो आप क्या करोगे, यार है तो अपना दोस्त, इतने दिनों से हम मिले नहीं हैं, चलो एक बार उसकी शॉप पे चल लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं क्या जाता है। आप उसकी शॉप पे जाओगे, बट अगर उसने ये ऐड डिजिटली नहीं प्रमोट किया होता, आप तो उसके एरिया में जाते नहीं हो, आपसे वो बहुत दूर रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो आप उसकी शॉप पे गए, आपने खाया, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना भी अच्छा लगे, आप उसका फीडबैक भी दोगे, हो सकता है अच्छा भी लगे, तो आप 10 जनों को और बताओगे, इससे उसकी प्रमोटिंग भी हो गई, उसका प्रमोशन हुआ अच्छे से। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फैसिलिटी भी देती है कि आप अच्छे से टारगेट कर सको अपने कस्टमर को, और कैसे टारगेट करते हैं, क्या स्टेप्स होता है, ये आने वाली वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि डिजिटल मार्केटिंग पे मैं फ्री में कोर्स अपडेट करने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप एसईओ क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, टारगेट कैसे करते हैं, लीड जनरेशन कैसे करते हैं, अवेयरनेस कैसे फैलाते हैं अपने किसी ब्रांड की, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है मेरे चैनल पे। तो मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। और एक और बात, अगर आपको अपना बिजनेस डिजिटली प्रमोट करना है तो 3 चीज़ की आवश्यकता होगी आपको। सबसे पहले अपना एक वेबसाइट ले लीजिए। वेबसाइट में आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है, सस्ते में मिल जाएगा, 200-250 रुपये में आपको डोमेन मिल जाएगा। और वेबसाइट लेने के बाद एक आपको लोकल एसईओ लेना है। एसईओ लेने के बाद आपका गूगल पे आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, गूगल बिजनेस अकाउंट, वो भी मैं आपको बता दूंगा अपनी वीडियो में, आपको दिख जाएगा। एक गूगल बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए, और एक आपका एसईओ, लोकल एसईओ होना चाहिए। लोकल एसईओ क्यों होना चाहिए, सपोज दैट आपने कोई साइकिल की शॉप खोली और आपके एरिया में कोई डालता है कि नियर, आजकल आपको पता है सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, छोटे से छोटी बातें अपने मोबाइल में टाइप करने लगते हैं चलते चलते। तो किसी ने डाला कि वेयर नियर बाई बाईसाइकिल शॉप, आपने ऐसा, उसने ऐसा करके डाला, और झट से अगर आपने वेबसाइट लिया हुआ है, उसमें कीवर्ड डाला हुआ है, लोकल एसईओ लिया हुआ है, झट से आपकी शॉप उसके सामने आएगी, फर्स्ट पेज पे आएगी, वो क्लिक करेगा, एड्रेस लेगा और आपकी शॉप पे पहुंच सकता है। तो इसका फ़ायदा यही होगा। अगर आपने ये नहीं किया होता ट्रेडिशनल मार्केट में, तो वो कभी भी बंदा आपकी शॉप पे नहीं पहुंच सकता। डेली कस्टमर जो आपके पास 3, 4, 5, 10 कस्टमर आते हैं वही आ सकते हैं, कभी कस्टमर की रीच नहीं बढ़ती। अगर रीच बढ़ती भी तो इतनी तेज़ी से रीच नहीं बढ़ती। तो आपको एक वेबसाइट लेनी है और गूगल बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और एक लोकल एसईओ भी लेके रखना है। तो देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मतलब बहुत सारी शॉपिंग साइट है, इन्होंने नॉर्मल रिटेलर का काम तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, मतलब उनका बिजनेस ऑलमोस्ट ठप ही कर दिया है। सभी लोग घर बैठे वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारे सामान वहाँ पे होते हैं, वैरायटी ऑफ रेंज होती हैं, उसको तुरंत पसंद करते हैं, बुक करते हैं, ना जाने का झंझट, ना लाने का झंझट, ना चेंज करने, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आपको कहीं चेंज करने के लिए भी नहीं जाना है। तो सारा काम आसान कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग ने कितने लोगों का काम ठप कर दिया है। तो आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल लाइए। आप देखिए ना, ग्रोफर्स का नाम तो आपने सुना होगा, ग्रोफर्स भी आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस कर रहा है। अब देखिए, अगर उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो बहुत सारे मार्केट में लोग बैठे हैं फंडिंग के लिए, एक ट्रस्टवर्थी कंपनी तो चाहिए होती है। ग्रोफर्स ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना रखा है मार्केट में, किसी ने अच्छी फंडिंग लगाई, उसने अपना बिजनेस बढ़ाया, तो आप क्या होगा, नॉर्मल जो आटा चावल दाल बेच रहे हैं लोग, उनका भी काम धंधा बंद, क्योंकि ग्रोफर्स आपके डोर स्टेप पे सारा सामान रख के जा रहा है, चाहे कुछ भी हो।
दाल हो, चीनी हो, चावल हो, ब्रेड हो, आटा हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग डेली यूज़ का सारा सामान ग्रोफर्स में आपको मिलता है। और डेली कुछ ना कुछ स्कीम आती रहती है कि आपने एक बार 10,000 की शॉपिंग करी, 5,000 की शॉपिंग करी, तो अगला 1,000 का सामान, 500 का सामान, कई तरीके के कूपन आते हैं, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री। मतलब कि उनके पास से कस्टमर कहीं और ना जाए, वो इतनी सारी स्कीम देते हैं। तो आप बताइए, आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा तो आप लोकल शॉप पे क्यों जाएंगे? आने वाला टाइम डिजिटलाइज वैसे हो गया है, हमारी गवर्नमेंट वैसे ही डिजिटलाइज को ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करो, पेटीएम से करो, गूगल पे से करो, फ़ोन पे से करो, इससे करो, उससे करो, मतलब सब कुछ डिजिटलाइज करने जा रही है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, मेरे को नहीं लगता कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो। तो दोस्तों, आने वाला फ्यूचर ना टोटली डिजिटली हो गया है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को डिजिटली लाऊं या ना लाऊं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने बिज़नेस को डिजिटली लेके आइए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए। और आप देख रहे हैं द डिजी लाइव, बोले तो डिजिटल ज्ञान।